और आगे बढ़ेंगे, जालंधर ब्लास्ट केस की बात करेंगे जिसका सीसीटीवी सामने आया है। जालंधर में पूर्व विधायक के घर पर बम से हमला किया गया था। देर रात हैंड ग्रेनेड फेंककर बदमाश भाग गए थे। ग्रेनेड अटैक में सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि इसका सीसीटीवी सामने आया है। वही सीसीटीवी आपको दिखा रहे हैं। देखिए एरो के जरिए किस तरीके से जोरदार ब्लास्ट यहां पर होता है। पंजाब के जालंधर में हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल यहां पर किया गया था। मनोरंजन कालिया के घर के बाहर पूर्व विधायक है मनोरंजन कालिया। कालिया साहब, कितने बजे की ये घटना है, क्या कुछ हुआ है? ये लगभग 1-1:15 बजे की रात की घटना है। मैं सो रहा था तो ब्लास्ट हुआ, तो मुझे लगा कि ये ट्रांसफार्मर जो है ना वो शट डाउन हो गया। तो वो ध्यान में ऐसा आया, क्योंकि अक्सर हो जाता है कि ओवरलोड के कारण। मैंने कहा अभी गर्मियाँ शुरू हुई हैं तो हो गया। तो फिर ये आया कि ट्रेमर बहुत ज़्यादा था। फिर मेरे माइंड में आया कि भाई आकाशीय बिजली जो है वो कड़की होगी मे बी। तो फिर दिमाग में ऐसे बातें जो ये तो सोचा नहीं था कि भी ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ है। तो फिर मेरा ड्राइवर है वो आया अंदर, उसने बताया कि भी ऐसे लोग इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि आग और धुआं निकला है यहाँ से। तो फिर बाहर आया तो देखा हमारे जो ओपन स्पेस है उसमें एक पार्टीशन है। तो पार्टीशन में दरवाज़ा जो है वो मतलब है कि स्प्लिंटर्स जो हैं वो मेरी किचन तक दूर तक 10 फीट दूर गए हैं। और एक और बड़ी खबर बता दें आपको, पंजाब की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के राज्यसभा सांसद कह रहे हैं, उनका कहना है कि पंजाब की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। पंजाब में जो पिछले दिनों कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसको लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। सुधांशु त्रिवेदी ने अभी जो तस्वीर सामने आई है उस पर उनका कहना है कि बदमाशों के आगे आम आदमी पार्टी सरकार लाचार है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद से ही कानून व्यवस्था को लेकर उत्तरोत्तर गहरे प्रश्न खड़े होते जा रहे हैं। आप सबको ध्यान हो कि सरकार आने के चंद दिनों के अंदर ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी, और अब यह समस्या बहुत खतरनाक रूप धारण करती जा रही है। जबकि हमारे पंजाब में वरिष्ठ नेता, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार में मंत्री रहे और 2007 से 2012 तक विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल के नेता रहे। श्री मनोरंजन कालिया जी के घर के ऊपर जिस प्रकार का अटैक हुआ है, ये पंजाब की कानून व्यवस्था को साफ इस रूप में दर्शा रहा है कि अब पंजाब की सरकार पंजाब के लिए एक आपदा बन गई है। और आगे बढ़ेंगे, जालंधर ब्लास्ट केस की बात करेंगे जिसका सीसीटीवी सामने आया है। जालंधर में पूर्व विधायक के घर पर बम से हमला किया गया था। देर रात हैंड ग्रेनेड फेंककर बदमाश भाग गए थे। ग्रेनेड अटैक में सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि इसका सीसीटीवी सामने आया है। वही सीसीटीवी आपको दिखा रहे हैं। देखिए एरो के जरिए किस तरीके से जोरदार ब्लास्ट यहां पर होता है। पंजाब के जालंधर में हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल यहां पर किया गया था। मनोरंजन कालिया के घर के बाहर पूर्व विधायक है मनोरंजन कालिया। कालिया साहब, कितने बजे की ये घटना है, क्या कुछ हुआ है? ये लगभग 1-1:15 बजे की रात की घटना है। मैं सो रहा था तो ब्लास्ट हुआ, तो मुझे लगा कि ये ट्रांसफार्मर जो है ना वो शट डाउन हो गया। तो वो ध्यान में ऐसा आया, क्योंकि अक्सर हो जाता है कि ओवरलोड के कारण। मैंने कहा अभी गर्मियाँ शुरू हुई हैं तो हो गया। तो फिर ये आया कि ट्रेमर बहुत ज़्यादा था। फिर मेरे माइंड में आया कि भाई आकाशीय बिजली जो है वो कड़की होगी मे बी। तो फिर दिमाग में ऐसे बातें जो ये तो सोचा नहीं था कि भी ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ है। तो फिर मेरा ड्राइवर है वो आया अंदर, उसने बताया कि भी ऐसे लोग इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि आग और धुआं निकला है यहाँ से। तो फिर बाहर आया तो देखा हमारे जो ओपन स्पेस है उसमें एक पार्टीशन है। तो पार्टीशन में दरवाज़ा जो है वो मतलब है कि स्प्लिंटर्स जो हैं वो मेरी किचन तक दूर तक 10 फीट दूर गए हैं। और एक और बड़ी खबर बता दें आपको, पंजाब की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के राज्यसभा सांसद कह रहे हैं, उनका कहना है कि पंजाब की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। पंजाब में जो पिछले दिनों कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसको लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। सुधांशु त्रिवेदी ने अभी जो तस्वीर सामने आई है उस पर उनका कहना है कि बदमाशों के आगे आम आदमी पार्टी सरकार लाचार है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद से ही कानून व्यवस्था को लेकर उत्तरोत्तर गहरे प्रश्न खड़े होते जा रहे हैं। आप सबको ध्यान हो
कि सरकार आने के चंद दिनों के अंदर ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी और अब यह समस्या बहुत खतरनाक रूप धारण करती जा रही है, जबकि हमारे पंजाब में वरिष्ठ नेता, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार में मंत्री रहे और 2007 से 2012 तक विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल के नेता रहे श्री मनोरंजन कालिया जी के घर के ऊपर जिस प्रकार का अटैक हुआ है, ये पंजाब की कानून व्यवस्था को साफ इस रूप में दर्शा रहा है कि अब पंजाब की सरकार पंजाब के लिए एक आपदा बन गई है। और आगे बढ़ेंगे, जालंधर ब्लास्ट केस की बात करेंगे जिसका सीसीटीवी सामने आया है। जालंधर में पूर्व विधायक के घर पर बम से हमला किया गया था। देर रात हैंड ग्रेनेड फेंककर बदमाश भाग गए थे। ग्रेनेड अटैक में सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि इसका सीसीटीवी सामने आया है। वही सीसीटीवी आपको दिखा रहे हैं। देखिए एरो के जरिए किस तरीके से जोरदार ब्लास्ट यहां पर होता है। पंजाब के जालंधर में हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल यहां पर किया गया था मनोरंजन कालिया के घर के बाहर। पूर्व विधायक है मनोरंजन कालिया। कालिया साहब, कितने बजे की ये घटना है, क्या कुछ हुआ है? ये लगभग 1-1:15 बजे की रात की घटना है। मैं सो रहा था तो ब्लास्ट हुआ, तो मुझे लगा कि ये ट्रांसफार्मर जो है ना वो शट डाउन हो गया। तो वो ध्यान में ऐसा आया, क्योंकि अक्सर हो जाता है कि ओवरलोड के कारण। मैंने कहा अभी गर्मियाँ शुरू हुई हैं तो हो गया। तो फिर ये आया कि ट्रेमर बहुत ज़्यादा था। फिर मेरे माइंड में आया कि भाई आकाशीय बिजली जो है वो कड़की होगी मे बी। तो फिर दिमाग में ऐसे बातें जो ये तो सोचा नहीं था कि भाई ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ है। तो फिर मेरा ड्राइवर है वो आया अंदर, उसने बताया कि भाई ऐसे लोग इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि आग और धुआं निकला है यहाँ से। तो फिर बाहर आया तो देखा हमारे जो ओपन स्पेस है उसमें एक पार्टीशन है। तो पार्टीशन में दरवाज़ा जो है वो मतलब है कि स्प्लिंटर्स जो हैं वो मेरी किचन तक दूर तक 10 फीट दूर गए हैं। और एक और बड़ी खबर बता दें आपको, पंजाब की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के राज्यसभा सांसद कह रहे हैं, उनका कहना है कि पंजाब की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। पंजाब में जो पिछले दिनों कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसको लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। सुधांशु त्रिवेदी ने अभी जो तस्वीर सामने आई है उस पर उनका कहना है कि बदमाशों के आगे आम आदमी पार्टी सरकार लाचार है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद से ही कानून व्यवस्था को लेकर उत्तरोत्तर गहरे प्रश्न खड़े होते जा रहे हैं। आप सबको ध्यान हो कि सरकार आने के चंद दिनों के अंदर ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी और अब यह समस्या बहुत खतरनाक रूप धारण करती जा रही है, जबकि हमारे पंजाब में वरिष्ठ नेता, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार में मंत्री रहे और 2007 से 2012 तक विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल के नेता रहे श्री मनोरंजन कालिया जी के घर के ऊपर जिस प्रकार का अटैक हुआ है, ये पंजाब की कानून व्यवस्था को साफ इस रूप में दर्शा रहा है कि अब पंजाब की सरकार पंजाब के लिए एक आपदा बन गई है।